हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज दिन है संडे और संडे ऐसा बीता इस बार का ना कि कुछ पता ही नहीं चला और सारा दिन बस काम ही काम हो रहा था। तो यहाँ पे पूरे घर में खिड़की और दरवाज़ा भी है, दरवाजे में आधे में तो पूरे में जाली लग रहा है। और अभी जस्ट हम किचन वॉश किए क्योंकि आज ये मछली लेकर आ गए थे और मछली ऐसी वो बर्फ़ वाली ना कि इतनी फूट रही थी ना कि पूरा किचन एकदम तेल ही तेल हो गया था और एक दो जगह तो मैं भी भयंकर वाली जल गई थी। तो यहाँ पे ये जाली लगा रहे हैं और कहाँ पर है तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये है हम लोग के इधर बगल में जो है ना, तो उनके घर का तरफ है। तो यहाँ से ये सीढ़ी लगा के और उसके बाद जाली लगा रहे हैं। जाली लगाने में ना बहुत टाइम लग गया, एक बार काटो फिर लगाओ। तो हर रूम में जाली लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। एक रीज़न ये था कि ये जो आप लोग पेड़ देख रहे हैं ना, इसमें मधुमक्खी का छत्ता है, वो भी बड़ा सा छत्ता है। और ये जो पेड़ है ना, ये हमारे जब खाना वाना बनाते हैं तो किचन के जस्ट एकदम सामने ही है। तो बाय द वे अगर कभी ऐसा हुआ ये छत्ता अगर टूटा या बच्चे पत्थर मार दिए तो समझ लीजिए सारा मधुमक्खी ना हमें लोग के घर में आएगा और कुछ भी हो सकता है। तो एक डर ये भी था और एक डर ये था कि मैं आप लोगों से कई बार बोल रही थी कि बिल्ली आ जा रही है, बिल्ली आ जा रही है। तो ये जो पेड़ इतना बड़ा हो गया ना, तो इसकी वजह से बिल्ली अंदर घुस जा रही थी, रात में भी हंगामा मचा रही थी और सारा दिन का एक जो टेंशन था वो था ही। तो चलिए अब दिखाते हैं कि एक जगह तो जाली लग चुका, अब यहाँ पे ये लोग लगा रहे हैं। और जिया भी आज घर ही में थी क्योंकि दिन था संडे, तो दोनों लोग थे। तो सारा दिन ना हम लोग बस वही सब कर रहे थे। और ये है नेक्स्ट डे की यानी कि मंडे की क्लिप है। आज आपको ना संडे मंडे और ट्यूसडे 3 दिन की क्लिप मिलेगी क्योंकि घर में जब काम होता है ना तो फिर टाइम ही नहीं मिलता है कि ब्लॉग शूट करो। या तो आप ब्लॉग ही शूट कर लीजिए या तो फिर आप काम ही कर लीजिए ये होता है। तो अभी सुबह का टाइम है और अभी घर में ना सभी लोग सो रहे थे। रीज़न ये था कि कल सब लोग देर से ही सोए थे और थके भी थे ना, तो आज किसी की आंखें नहीं खुली। लेकिन मैं, जैसा कि मेरी आदत है, चाहे हम 3 बजे रात में भी सोएंगे ना तो भी मेरी सुबह आँख खोली जाती है। और आज इतना अच्छा मौसम था, हवा चल रही थी एकदम ठंडी ठंडी हवा। और सुबह के टाइम छत पे रहिए और ये जो हरियाली है ना, देख के ना आँख को इतना सुकून मिलता है। तो मैं बोली कि जब मुझे इतना सुकून मिल रहा है तो क्यों ना आप लोगों को भी दिखाएँ, अच्छा लगता है। और फ़ोन में तो उतना नहीं समझ में आता जितना कि आप सुबह के टाइम जब बैठिए ना तो बहुत फ्रेश लगता है। और आपकी दिन की शुरुआत अगर ऐसे हो तो बहुत अच्छा, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो मुझे सुबह के टाइम ना ऐसे छत पे बैठना अच्छा लगता है। उसके बाद थोड़ा देर बैठे और अभी तक ये उठे ही नहीं, इंतज़ार कर रहे थे कि उठ जाएँ, ये आएँगे छत पे, थोड़ा-सा दौड़े भागेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, तब हम जाएँगे नीचे फिर चाय-वाय बना के ले आएँगे। लेकिन अभी तक ये आए ही नहीं। तो यहाँ पे पेड़ में पानी भी डाल देते हैं क्योंकि फिर सारा दिन ना आना-जाना नहीं हो पाता है, तो इसीलिए जो काम हो सकता है उसी समय तो वो कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक गमला था इसमें भी डाल चुके हैं। और सुबह थोड़ी सी एनर्जी एनर्जी से तो धीरे धीरे काम होता है। और आजकल जो मैं रोज एक चीज कर रही हूँ कि एलोवेरा जेल ना फेस पे लगा रहे हैं हम, और कुछ तो फेस पे नहीं लगाते। और ये ना मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। अब पता नहीं कोई फायदा है नहीं है, लेकिन एक रूटीन जो होता है ना, तो ये रूटीन में मेरे शामिल हो गया। सुबह के टाइम अगर हम नहीं लगाते ना तो जैसे लगता है कि हाँ कुछ भूल रहे कुछ भूल रहे। और एलोवेरा जेल ना आपके फेस पे के लिए बहुत अच्छा है, ये तो बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जब है तो आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ना खुद के लिए भी निकालना चाहिए। उसके बाद हम आ चुके हैं नीचे और सुबह ना दरवाज़ा खोले नहीं थे क्योंकि जब हम उठ के गए थे ना तब उस समय अंधेरा ही था। तो अब इधर पूरा सुनसान पड़ जाता है ना, तो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। जब सब लोग उठ जाते हैं उसके बाद फिर दरवाज़ा खोलते हैं। तो दरवाज़ा खोल चुके हैं और ये लोग भी ना उठ चुके हैं, ये अभी उठ के बस बैठे ही थे। और उसके बाद ना फिर कोई भी क्लिप ही नहीं बन पाई। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप है। और सुबह हम लोग उठ चुके हैं और आज भी ना थोड़ा-सा सब लोग लेट लेट उठे थे क्योंकि मौसम हम लोग के यहाँ ना चेंज हो गया और हर घर में सबकी तबीयत ख़राब है। आज जिया की भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाएगी और मैं आ गई थी इधर। सब आज ना शुरुआत नीचे से ही किए, तो गमले में पानी डाल देते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे छत पे क्योंकि सुबह से ना आज छत पे ही नहीं गए। जैसे कि मैं बता रही हूँ आज हम लोग लेट में उठे थे और जिया का तबीयत बिल्कुल भी
अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब जिद कर रही है कि आज स्कूल जाएगी। तो ठीक है, हम बोले कि जैसा भी रहेगा, अगर स्कूल में तबीयत ख़राब होती है तो कॉल कर देना। और यहाँ पे ना मैं इनसे परेशान हो गई। आज ये बोले ना कि आज लाओ मैं तुम्हारा वीडियो शूट कर देता हूँ, और अच्छा तो रहता है, ये हेल्प हो जाती है, क्योंकि एक बार ना ट्राइपॉड सेट करो, फिर वीडियो बनाओ, फिर जाओ, फिर उठाओ। तो ऐसे अगर आपके साथ कोई है ना तो वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो बाल्टी को लगा दिए हैं, बाल्टी को लगा दिए न पानी भरने के लिए, ताकि गमले में पानी डाल दे। और साथ ही साथ में ना मैं टंकी भी चेक करी थी कि पानी भरा है कि नहीं है, नहीं तो फिर क्या ना, फिर नीचे जाके फिर ऑन कर देंगे तो भर जाएगा। तो यहाँ पे मैं इनसे पूछ रही थी कि यहाँ पे था कड़ी पत्ता, कौन तोड़ा? तो ये बोले ना कि सूख गया था, तो हम निकाल के फेंक दिए। तो यहाँ पे मैं उनको डांट रही हूँ, क्योंकि जब भी ना कोई भी आप नया पौधा लगाते हैं ना, तो वो एक बार सूख जाता है और उसके बाद फिर होता है, और जब सूख जाता है तो ये निकाल के फेंक देते हैं। तो वही हम बोले हमसे पूछना तो चाहिए था। तो ये मेरी वीडियो कम और ऊपर आसमान की वीडियो ज़्यादा बना रहे थे, तो दिखा रहे थे कि कौवा कितना है, बहुत ज़्यादा। सुबह में ना कौवा आपको खूब मिलेंगे। उसके बाद ऊपर का जो था सब काम वाम करके और फिर हम आ चुके हैं नीचे। और आज जिया के ना स्कूल में कोई प्रोग्राम है, तो उससे क्या होगा, आज पढ़ाई नहीं होगी, आज सिर्फ बच्चे बोर्ड वोर्ड ये सब अपना करेंगे। तो बोली ना कि मम्मी कुछ अच्छा बना दीजिए, और राशन अभी ख़त्म होने वाला, तो कुछ था ही नहीं बनाने के लिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो सिर्फ सेवई था। तो जो नमकीन वाली जो सेवई है ना, तो वो बच्चों को भी पसंद है, यानी कि जो जिया की क्लासमेट है उनको भी पसंद है, जिया को भी पसंद है। तो बस वही बनाने का तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे जैसे ही रिफाइंड गर्म हुआ, उसमें सरसों का तड़का डाल दिए। बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन आज फिर से शेयर कर देते हैं। तो थोड़ा सा उसमें ना लहसुन चॉप करके डाल दिए, मुझे ना लहसुन अच्छा लगता है इसमें, तो बस लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्च है। उसके बाद इसमें जैसे ही लाल हुआ था तो इसमें टमाटर डाल दिए थे, बेसिक वाला जो मसाला है वो डाल दिए थे, थोड़ा सा इसमें चाउमीन मसाला डाल दिए थे। आपके पास जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं ऐड करी, क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं है, तो फिर ज़्यादा ऐड करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हरा मटर था तो हरा मटर डाल दिए इसमें, और उसके बाद इसको थोड़ा देर भून लेंगे। और उसके बाद इसमें सेवई डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें सॉस डाल देंगे, सॉस यानी कि चिली सॉस, सोया सॉस, वाइट विनेगर और केचप, ये सब ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इसमें शिमला मिर्च डाल दे रहे हैं, और जितना भी शिमला मिर्च डाल रहे हैं ना, तो जब जिया आएगी ना तो शिमला मिर्च वापस लेकर वो वापस लेकर आएगी, उसी में रहता है, ये लोग खाते नहीं है, सब ले आते हैं। तो इसके बाद इसमें डाल दिए हैं ये जो मोटी वाली जो सेवई है ना, इसको उबाल के रखे थे, बस इसको डाल दिए। इसका जो टेस्ट है ना, कुछ कुछ आपको चाउमीन जैसा रहेगा, क्योंकि इसमें चाउमीन मसाला भी है और वैसे ही लगता है, तो खाने में अच्छा लगता है, मज़ेदार वाला जो होता है ना वो। अब इसमें लास्ट में डाल दिए हैं ब्लैक पेपर। मैं आज एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं बता रही हूँ, हाँ, क्योंकि बहुत बार शेयर किए, लेकिन ऊपर ऊपर से आप लोगों को बता दे रहे, तो उससे क्या है ना, आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद जिया के लंच बॉक्स में डाल देते हैं। और आज ना जिया पहली बार ऐसा हुआ कि खा के नहीं गई, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना दिए थे कि जिया खा लेगी। लेकिन जैसा कि बताया कि उसकी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी ना, तो बोली मम्मी मेरा खाने का मन नहीं है, तो जितना भी बचा था ना वो हम इनको दे दिए थे खाने के लिए। तो जिया स्कूल चली गई है और ये भी ऑफिस चले गए हैं। पूरे घर का हाल बहुत बेहाल है। अभी चलेंगे, अब घर का पूरा काम स्टार्ट करेंगे। तो सुबह के टाइम ना घर का ऐसे ही हाल होता है, और उसके बाद हम लोग इस जो बेहाल हाल को फिर हाल में करते हैं। तो ये देखिए पूरा फैला हुआ है। तो काम स्टार्ट करने से पहले अभी सबसे पहला वाला जो काम होगा ना, अभी कल वॉशिंग मशीन ऑन किए थे, तो आधा ही कपड़ा तार पे डाले थे, और मौसम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला एकदम घेर चुका था। तो आधा ना वॉशिंग मशीन में ही पड़ा हुआ है ड्रायर में, क्योंकि हमको लगा कि बारिश होगी, लेकिन हुआ नहीं, बस घेर के ना फिर चला ही गया था। तो सबसे पहले तो धूप में डालेंगे, और आज सोच रहे हैं गेहूँ धो दें। सुम्बुल भी बोल रही थी कल की गेहूं धोएगी, और हम जो उस दिन धोए थे ना उसको कल धूप में दिखा दिए थे, और उसको बनाना है और गेहूं धो के डालना है। मौसम अच्छा है ना, तो धुल जाएगा तो सूख ही जाएगा, तो ये करेंगे। तो चलिए काम अपनाना स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए काम को शुरू करते हैं। और आज काम की जो शुरुआत होती है वो बेहाल हाल वाले घर से नहीं और गेहूं से करेंगे, क्योंकि गेहूं को धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम सोच रहे हैं टब में जितना भी गेहूं है ना सबको एक साथ ही धो दे, क्योंकि धूप अच्छा है और जितना भी गेहूं धोएंगे तो वो सूख जाएगा। और ये ऐसे ही खुला पड़ा था ना, तो मुझे रोज़ रोज़ का टेंशन ही बना हुआ था कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं चूहा ना खा ले, कहीं बिल्ली ने कुछ, तो यही सब था। तो आज सब कुछ धो देंगे। तो हमसे ना वो टब उठ नहीं रहा था, तो सुम्बुल को बुलाए थे, तो हम लोग छत पे रख चुके हैं। और ये वाला जो गेहूं है जो अभी उस दिन धोए थे ये सूख चुका है, तो इसको बिनेंगे, बिन के बोरा में डाल देंगे, ताकि ये जो चादर है वो खाली भी हो जाएगा। तो आ चुके हैं। जब हम सोचे नीचे आए गए हैं तो ऊपर क्या चढ़ें, तो साथ में ये जो वॉशिंग मशीन में कपड़ा है तो इसको भी ले चलते हैं और ऊपर तार पे डाल देंगे। और साथ ही साथ में जो गेहूं है ना उसको पानी में फुला देते हैं। गेहूं को अगर धोने से पहले ना आधा घंटा 1 घंटा के लिए फुला दीजिए, तो आपका काम ना काफ़ी इजी हो जाता है। क्योंकि जो गेहूं में जो मिट्टी होता है ना, जो पत्थर होता है, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो बस उसको पानी में अगर फुला देंगे तो सारा जो मिट्टी है वो फुल के पानी में आ जाएगा। और जो मोटा मोटा जो पत्थर होता है ना, और जो दाना दाना होता है जो सरसों की तरह जो होता है, वो सब नीचे बैठ जाता है। तो जब आप गेहूं को धोएंगे ना तो ऊपर ऊपर से निकालेंगे तो सारा नीचे बैठ जाता है, और जितनी भी मिट्टी होती है वो पानी के साथ ना निकल जाती है। और कुछ तो जौ भी रहता है, तो वो सब पानी में ऊपर हल्का होके ऊपर आ जाता है ना, तो उसको भी काफ़ी इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग खेल खेल में, और ये जब हम पानी का काम कर रहे थे, इसको पानी बहुत पसंद है और इसको तो सारा दिन बस मेरे साथ ही लगा रहता है, हंसी मजाक। और इधर देखिए हम लोग का पानी पानी वाला खेल शुरू हो गया है। तो थोड़ा देर के लिए फुला देते हैं और उसके बाद के बाकी का काम करेंगे। आज का ना काम थोड़ा सा आधा यहाँ आधा वहाँ आधा यहाँ ऐसे ऐसे मेरा चल रहा था। मेरा मन कर रहा था ये भी कर लो वो भी कर लो, तो ये तो नीचे से तो लेकर आए थे, लेकिन कपड़ा सारा ना ऐसे ही रख दिए थे, फैलाए नहीं थे। गेहूं दिख गया तो हम सोचे लाओ पहले गेहूं को फुला देते हैं, क्योंकि जितना देर में अपना बाकी का काम करेंगे ना उतने देर में गेहूं आराम से फूल जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो चलिए ये जो कपड़ा पड़ा था इसको अच्छे से फैला देते हैं ताकि वो सूख जाए। मौसम का ना कोई भी भरोसा नहीं है कि कब चेंज हो जाए, तो जितना जल्दी हो सके धूप में डाल दीजिए, सूख जाए, सब काम फटाफट होना चाहिए। तो बस यहाँ पे डाल दिया। और बाबू ना यहीं पे छती पे था जब हम नीचे आए, उसके बाद ये नीचे ही आया साथ ही साथ। और हमको ना जब छत पे जाता है तो थोड़ा सा डर लगता है कि सीढ़ी से गिर ना जाए, इधर ना हो जाए, बच्चे साथ में होते तो टेंशन बना ही रहता है। तो यहाँ पे एक बोरा लेकर आए थे, हम बोले कि गेहूँ बना के ना इसी में डाल देते हैं। लेकिन ये जो बोरा था ना ये अंदर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ इसमें लगा हुआ था, तो फिर उसको हटा देते हैं और जो दूसरा बोरा है वो भी ले आते हैं। मेरे पास अब पहले तो हम लोग गेहूँ और ये बोरा आटा ऐसे ये सब का झमेला नहीं था ना, तो मेरे पास बोरा था नहीं। तो अब एक दो तो पहले ढूंढ के और रखना पड़ेगा। तो सुम्बुल थी तो सुम्बुल बोली ना कि भाभी रुक जाइए हम भी आ रहे हैं, तो दोनों लोग मिलके कर लेंगे, फिर गेहूँ भी मिलके धो लेंगे। तो हम बोले नहीं तुम अपना बाकी का जो काम है वो कर लो और हम यहाँ पर बैठ के बिन लेंगे। तो अभी हम जब बिनना स्टार्ट ही करते हैं, आधा हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर सुम्बुल भी आ जाती है उधर से काम करके, और फिर हम लोग दोनों लोग मिलके और बिन लेते हैं। इसमें ना ज़्यादा बिनने के लिए कुछ नहीं रहता। अगर आप गेहूँ अच्छे से धो लिए ना तो फिर आपको बिनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पे जितना भी वो सरसों का दाना की तरह रहता है ना, तो उसको चाल चाल के निकाल दिया। और महीन जो पत्थर है वो भी ऐसे चालने पर ना निकल जाता है। तो बस यहाँ पे निकाल भी रहे हैं और लगे हाथ एक दो हाथ जैसे मार के और देख ले रहे थे, साफ ऑफ करने के लिए। ज़्यादा नहीं था, बड़े बड़े जो पत्थर थे ना बस उनको ही बीन रहे थे। तो लेकिन इसमें भी टाइम लगता ही है, और मुझे ना आधा पौन घंटा लग गया। और अगर अभी सुम्बुल नहीं आती ना तो समझ लीजिए और भी ज़्यादा मेहनत लग जाता। तो इसके पास ना बड़ा वाला जो जाली होता है ना, ये गेहूँ चालने वाला, तो इसके पास बड़ा वाला था, तो ये बोली हम अपना ले आ रहे हैं तो वो जल्दी हो जाएगा। तो दोनों लोग मिलके हम लोग गेहूँ बीनना शुरू कर दिए और बाबू भी ना यहीं पर अपना खेल कूद रहा था। तो गेहूं का काम हो गया है, बिन के और बोरा में करके रख दिए। जब ये अभी आएंगे तो एक दो दिन में ले जाके और फिर गेहूं को पिसवा देंगे। तो आटा भी ना ख़त्म होने वाला था, थोड़ा सा है। अपनी जैसे ये सब जो काम होता है ना, जब आपके यहाँ आटा हो एक दो दिन का तब स्टार्ट करना चाहिए, कि कभी भी लेट हो सकता है। तो मैं ऐसे ही करी थी, अगर लेट भी होगा ना तो एक दो दिन तक आराम से आटा चल जाएगा। तो झाड़ू लगा दिए हैं और जितना भी वो सरसों और एकदम गेहूँ ना महीन महीन भी गेहूँ था,
तो उसको उठा के बाहर रख दिए कि चिड़िया उड़िया खा जाएगी। और यहाँ पे सुम्बुल की हेल्प कर रहे हैं। सुम्बुल अपना गेहूँ धो रही थी, तो हैंडपंप चला रहे थे, क्योंकि वो फिर हैंडपंप भी चलाएगी फिर धोएगी भी। उसको हम बोले कि छत पे आके आराम से धो लो, तो वो पहले ही ना फुला चुकी थी, तो बोली जब फूल गया है तो बहुत हैवी हो जाएगा, तो बोली कि अभी रहने दीजिए, यहीं पर धो लेते हैं। और हम तो छत पे ही फुला दिए थे, तो मेरा काम और भी ज़्यादा ईजी हो गया। आप पानी देख लीजिए कितना गंदा हो गया, तो जितनी भी मिट्टी है ना वो सब फूल चुकी है, तो वो पानी में निकल जाएगी और एकदम गेहूँ साफ हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है। और गेहूँ भी ना ज़्यादा था, उसका गेहूँ मेरे ख्याल से 5-6 किलो ही था, ज़्यादा नहीं था। और मेरा तो यहाँ पे 15 किलो के लगभग होगा। और पानी ना ऊपर में बहुत कम कम आता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे सुम्बुल भी आ चुकी है और गेहूँ भी मेरा धुल चुका है। वो अपना गेहूँ उधर डाल दी है। और जीसू का ये बम्बल डम्बल वाला जो है ना, ये आज बहुत काम आ रहा है, क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही थी ना कि चादर पूरा उड़ उड़ जा रहा था। तो उसको साइड में बैठाने के लिए हम लोग ये सारा खोल दिए, और खोल खोल के इसको ना साइड में लगा दिए, तो चादर थोड़ा सा वो बैठ भी गया। नहीं तो सारा गेहूँ, और हाँ, आज तो जब ये गेहूँ डाले ना, उसके बाद तो जैसे लग रहा था ना कि हम लोग की छत पे ना पार्टी चल रही है। सुम्बुल 6 किलो ही गेहूँ डाले थे, उसका 5 ही किलो रह गया। और हम तो जान ज़्यादा डाले थे, तो मेरा तो समझ लीजिए कि हल्का फुल्का वो हो गया। तो आज पार्टी चल रही थी, यानी कि चिड़ियों की, कबूतर की बहुत साउंड हो रहा था। तो आरजू बोली कि आपके छत पे ना पार्टी चल रही है, तो फिर हम लोग आए, तो फिर हम लोग उठा लिए थे। और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करते। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।